Hello everyone, today we will start our new topic from the chapter Forms of Business Organization. So the topic is difference between a public company and a private company. So first basis of differences is members. In public company there are minimum of 7 members and maximum is unlimited. ठीक है, मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी मेंबर्स ले सकते हो. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं एंड मैक्सिमम 200. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. सो पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं. डायरेक्टर्स मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करवाते हैं बिज़नेस की या एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. ठीक है. और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकते हैं. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कंपलसरी नहीं होता है और प्राइवेट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी में कंपलसरी होता है एंड प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. सो पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आप जो इंटरेस्ट है कंपनी का या एक तरीके से शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसफ़र करने का. ठीक है. नेक्स्ट है दैट इज़ इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स. ठीक है. तो इन्विटेशन कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. मतलब पब्लिक कंपनीज जो पब्लिक है, ठीक है, वो पब्लिक से मांग सकती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनवाइट कर सकती है. लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि वो पब्लिक को जाके उनसे शेयर्स या डिबेंचर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं और उसको थोड़ा और ब्रॉडली पढ़ते हैं. दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज. अ कंपनी कैन बी ईदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी. दीज 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. ठीक है. तो 2 टाइप्स की कंपनीज होती है, या तो प्राइवेट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी या पब्लिक. ठीक है. तो प्राइवेट कंपनी हम किसे बोलते हैं? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स. तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? दैट इज़ पहला है कि जो राइट्स होते हैं मेंबर्स के वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. ठीक है. चाहे वो शेयर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि आप मेरी जगह इस कंपनी के ओनर बन जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. सेकेंड है हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स. ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200. डज़ नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. और प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप हमसे या हमारे कंपनीज़ के शेयर्स ले लो या हमें डिबेंचर्स प्रोवाइड करवा दो. ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें मिलके ही क्या बनती है? प्राइवेट कंपनी. ठीक है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. मतलब कोई भी नाम होगा किसी भी कंपनी का, ये कंपलसरी होता है वो कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाए. ठीक है. इफ़ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रीवेंसेस एनी ऑफ द aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privilege to which it is entitled. ठीक है. अगर इन तीनों के अलावा अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं लगाती है तो एक तरीके से उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमें उस कंपनी को वो पोजीशन नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट बोली नहीं जाएगी. ठीक है. अगर वो इन तीनों के अलावा प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती है. ठीक है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मतलब कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक के अलावा. ठीक है. तो पहला है अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 मेंबर्स वेयर आर 7 पीपल आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 7 लोगों की ज़रूरत होती है. सेकेंड है देयर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड. ठीक है. उन्हें अलग से प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉस्पेक्टस क्या होते हैं? एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है बिज़नेस का कि आपका बिज़नेस का नाम क्या है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो मतलब पूरे एक डिटेल्ड होती है. तो वो उन्हें प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो उन्हें किसी को शो करना ही नहीं होता. ठीक है.
थर्ड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सून एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उनको किसी का वेट नहीं करना पड़ता है कि पब्लिक की तरफ से हमें कुछ शेयर रिसीव होंगे। उन्हें जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है बिज़नेस स्टार्ट करने का, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ है प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, और पब्लिक में आपको पता है कि 3 डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, लेकिन प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स इनफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स वाइल द सेम इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें ज़रूरत नहीं होती है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की कि कितने हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशंस, जैसे कि पब्लिक में पड़ती है। पब्लिक कंपनी क्या है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। अ पब्लिक कंपनी इज़ वन, वही पब्लिक कंपनी कहलाएगी जो ये 3 जो भी ऑप्शंस हैं या 3 चीज़ें हैं वो किसी भी कंपनी में रखती है, तभी वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। फर्स्ट है हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने ही चाहिए। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपना शेयर्स या सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वो शेयर्स ले सकते हैं आराम से, डिबेंचर्स ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर कोई कंपनी फॉलो करती है तभी वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लेकिन हम राइट चॉइस कैसे हम चूज़ करेंगे या सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस टाइप का बिज़नेस ओपन करना है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो पहला है आपका cost and ease in setting up the organization. As far as initial business setting up costs are concerned, sole proprietorship is the most expensive way of starting a business. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जब भी बिज़नेस सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कॉस्ट, कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि वो अकेला अपना बिज़नेस चला रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव। ठीक है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोर एन एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, क्योंकि वो अकेला है और अपना बिज़नेस खुद चला रहा है, तो उसे कम से कम पैसों में भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। However, the legal requirements are minimum and in the scale of operation is small. In case of partnership also the advantage of less legal formalities and lower cost is there because of limited scale of operations. As well as आप partnership में देख सकते हैं कि उसमें ज़्यादा legal formalities की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कॉस्ट क्या रहता है, उसका कम रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज़ हैव टू बी कंपलसरी रजिस्टर्ड, और ये भी पता है आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो कंपनीज़ होती है उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ठीक है, एंड आप कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है। सेकेंड है आपका लायबिलिटी। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स और पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, तो लायबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब अगर वो लोन लेते हैं और अपना डेप्ट नहीं चुका पा रहे हैं, अपना बिजनेस का भी उन्होंने एसेट्स बेच दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस डेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के लिए क्या है, नुकसान है। देन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो वहाँ पे उनकी जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो इस वाले पॉइंट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसका जो पोर्शन है या कंपनीज़ है वो अच्छे फॉर्म में चलती हैं अगर हम लायबिलिटी की बात करें। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप लायबिलिटी को लेके सही नहीं है।
ठीक है। थर्ड है आपका कंटिन्यूटी। द कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म इज़ अफेक्टेड बाय सच इवेंट्स एज डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द ओनर्स। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस खुद चला रहा है, पार्टनरशिप में भी जितने मेंबर्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट में या ओरल एग्रीमेंट बना के वो मेंबर्स बनते हैं उस बिज़नेस का, लेकिन अगर बाई चांस उनकी डेथ होती है या उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में उस बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो बिज़नेस क्या है वहीं पे बंद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है उनकी डेथ होने, जब डेथ होती है तो वो उनके बिज़नेस पे अफेक्ट डालता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और जॉइंट हिंदू फैमिली की, ठीक है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ की, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो बैंक्रप्सी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है बिज़नेस आगे चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू करता रहता है। तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखनी है कि हमें किस टाइप का बिज़नेस खोलना है अगर बाई चांस हमारा जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए। फोर्थ है मैनेजरियल एबिलिटी। A sole proprietor may find it difficult to have expertise in all functional area of management in other forms of organization like partnership and company. There is no such problems. Division of work among the members in such organization allows the manager to specialize in specific areas. ठीक है, sole proprietorship अपना business खुद चला रहा है तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट को संभालने में, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या है, वहाँ पे उसको डिफरेंट लोग मिलते हैं या डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो उनके पास ये बेनिफिट होता है कि मैनेजमेंट कोई ना कोई ऐसा जिसको मैनेजमेंट के बारे में पता हो या वो हैंडल कर सके। देन हम बात करते हैं दैट इज़ कैपिटल कंसिडरेशन। कंपनीज आर इन बेटर पोजिशन टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। Partnership firms also have the advantage of combined resources of all partners, but the resources of a sole proprietor are limited. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हमें रिसोर्स मिलेगा। तो पार्टनरशिप यहाँ पे अच्छा है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म खोलता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होने की वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, अगेन इट इज़ डिसएडवांटेज, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपके पास आप अपना बिजनेस खुद चला रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, ये कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कंट्रोल। इफ़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज़ रिक्वायर्ड, प्रोप्राइटरशिप में बी प्रेफर्ड। अगर आपको खुद अपना कंट्रोल करने, मतलब आपको एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि आपको कंफर्टेबल होता है कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो या फिर, ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल जो रहता है बिज़नेस का वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हाथ में रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई अपने बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग नहीं लेना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप में आसानी से जा सकता है या पार्टनरशिप ओपन कर सकता है। उसको लगता है कि मैं किसी के अंडर काम कर सकता हूँ या हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मिल के काम करना, तो वो पार्टनरशिप ओपन कर सकता है। लेकिन कोई अगर अकेले किसी के अंडर काम, सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। इफ़ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ नीडेड विद द कस्टमर सच एज इन द केस ऑफ अ स्टोर, प्रोप्राइटरशिप में बी मोर स्वीटेबल। अगर आपको लगता है कि कस्टमर से ज़्यादा, हम कस्टमर को तभी प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए बोल सकते हैं जब हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि आप सर्विसेज प्रोफेशनल हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है कस्टमर से तो बेटर है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं।